हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। तो सुनामी हमारा जो है दो शब्दों के मिक्स होने से बना है, सू प्लस नामी। तो सू मीन्स होता है हार्मन, यानी कि समुद्र के पास का लैंड वाला एरिया जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं, ठीक है। और नामी मीन्स होता है वेव्स। तो वेव्स को तो पता ही है आप लोगों को। तो वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो सुनामी जो है एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जान माल की हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो नेचुरल डिजास्टर में आता है सुनामी। इसमें क्या होता है, जैसे कि वेव्स होती हैं समुद्र के पास, सी के पास जो वेव्स होती हैं, तो सी में जो तो वेव्स होती हैं ना, तो अंदर जब उसकी बहुत गहराई में जाएंगे, अंदर 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 जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसमें लैंड होगी। तो उस लैंड में जो होती है वाइब्रेशन होती है। तो जब वो वाइब्रेशन होती है तो वो समुद्र की वेव्स में ऊपर आके वाइब्रेशन होती है और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं इसमें कि वहाँ पर फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और आदमी और बहुत सारे लोगों को नुकसान, बहुत सारी डेथ भी हो जाती हैं। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताया गया है, इसमें ऐसी सिचुएशन दी गई हैं जिसमें बताया गया है, समझाया गया है कि कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसमें सर्वाइव करा और कैसे वो लोग बचे, किस किस की डेथ हुई, किस तरीके के लोग थे, क्या था, ये सारी कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। तो हम जो क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप देख लेंगे, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड में है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर वहाँ की कैपिटल है, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, ओके। ऐसे ही आता है अब निकोबार आइलैंड, इसमें इंडियन ओशन हो गया ये। तो कार निकोबार, नॉन कावरी, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कटछल, टेरेसा, ये जगह होती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, ओके। तो इसमें बताया गया है जो करेक्ट मिस्टेक्स होगी तो उसको हम करेक्ट करेंगे। तो कटछल इज एन आइलैंड, या कटछल एक आइलैंड है, क्योंकि ट्रू हो गया ये। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो क्या ये अंडमान ग्रुप का पार्ट है? तो नो, ये निकोबार का पार्ट है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। नैन काउरी इज एन आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप, तो ये भी ट्रू है कि नैन काउरी आपने मैंने मैप में दिखाया है आपको, तो ये भी निकोबार ग्रुप का आइलैंड है, ठीक है। कटछल एंड एनकाउरी आर मोर देन 100 माइल अपार्ट, तो ये दोनों जो हैं 100 माइल अपार्ट से ज़्यादा हैं, तो नो नो फॉल्स है ये सिर्फ 13 माइल्स दूर हैं, ओके। फिफ्थ पर आता है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो नो, ये साउथ ईस्ट में है, तो ये फॉल्स है हमारा। कौन से में है? साउथ ईस्ट में है ये। और द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, तो नहीं, तो नॉर्थ में नहीं है निकोबार आइलैंड, ये हमारा साउथ में है, ओके। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी जो होती है बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होती है जो कि सी के अंडर से जो अर्थक्वेक्स आता है वाइब्रेशन के फलस्वरूप, तो उसमें लहरों में वाइब्रेशन होती है जिससे कि सुनामी आ जाती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड और उसके अनेक पार्ट्स में इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर कब्जा किया था, मतलब उसमें वो आया था, एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। हेयर आर द सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरियाँ दे रखी हैं जो उनके साहस और सर्वाइवल को बताती हैं कि कैसे लोगों ने वहाँ पर सर्वाइव करा। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, क्या जो एनिमल्स भी वहाँ पर थे जब सुनामी वहाँ आई थी? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड सॉरी, तो कुछ ऐसी स्टोरी सजेस्ट करी गई हैं, बताया गया है कि कैसे उन लोगों ने सर्वाइवल किया। तो ये चैप्टर जो है पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। तो हम 2 पार्ट्स इसके आज कवर करेंगे, थर्ड पार्ट इसका सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो स्टोरी है हमारी, ये अंडमान और निकोबार जो थे आर्कीपेलागो थी उसकी थी, आर्कीपेलागो की ये कहानी है, ठीक है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटछल, इग्निशियस जो था एक नाम है यहाँ पर ये, तो वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटछल, कटछल एक वहाँ की जगह है, कटछल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था। तो आर्कीपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे आइलैंड होते हैं जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, तो वो आर्कीपेलागो होता है, ओके। तो ये अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो की हैं। तो हिज वाइफ वर्कड हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसकी वाइफ जो थी उसकी वाइफ 6 बजे उठ गई थी बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक फील किया,
इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस जो थे केयरफुली अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से उठाकर ले गए एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने जाकर ग्राउंड में रख दिया जिससे कि वो टूटे ना। उन्हें मतलब जब उनकी वाइफ को अर्थक्वेक महसूस हुआ तो उन्होंने ऐसा करा, वुड नॉट फॉल, जिससे कि वो टूटे ना और गिरे भी ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और सारी जो फैमिली थी उनकी वो घर से बाहर निकल गई। व्हेन द ट्रिमॉर्स स्टॉप्ड, ट्रिमॉर्स मीन्स होता है कि अ स्लाइट शेक अर्थ, ट्रिमॉर्स द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है, जब जो अर्थ होती है हमारी शेक करती है, ठीक है। तो ट्रिमॉर्स व्हेन द ट्रिमॉर्स स्टॉप, जब ट्रिमॉर्स रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि सूरज उग रहा था। इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन, ठीक है, चाओस में कन्फ्यूजन में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑन द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके दो बच्चों में से, होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, एक तो उनके नानू ने, मदर्स फादर यानी कि उनके नानू, एंड मदर्स ब्रदर यानी और उनके मामा, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनके वो जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, ठीक है। क्या हुआ था, वो लोग अपोजिट डायरेक्शन जाने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ जो थी वो भी लहरों के साथ दूर जा रही थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और उनमें से क्या था, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, जो उनके साथ 3 और बच्चे थे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो कि उनके साथ आए थे, सिर्फ वही सेव बचे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव, अब सेकंड स्टोरी आई है, ये उनकी तो हो गई है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कच्छल आइलैंड के निकोबार ग्रुप के आइलैंड में सर्विंग करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किस तरीके से अपने आप को तो सेव कर लिया था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसकी वाइफ और उसकी बेबी डॉटर फ्रॉम द, उनको उसने बचा लिया था। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन जैसे ही उसने जॉन की वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ थी, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव वाटर में जंप करा उसने, टू रेस्क्यू, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही स्वेप्ट अवे, वो दोनों ही बह गए। तो ये कहानी सेकंड है कि संजीव उसमें एक पुलिसमैन था, सर्विंग, उसने कच्छल आइलैंड में वो काम करता था। उसने क्या करा था कि उसने जैसे तैसे तो अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया, खुद भी वो बच गया। लेकिन जैसे ही उसने, जो वहाँ का एक गेस्ट हाउस का कुक था, तो उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उसने उसे बचाने की, जैसे वो कूदा, पानी में कूदा, बट देवर बोथ, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गए। ओके, एक थर्ड स्टोरी आती है कि 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 ईयर ओल्ड मेघना जो थी स्वेप्ट अवे, वो बह गई थी अलॉन्ग विद द पेरेंट, अपने माता पिता और 77, और जो 77 अदर लोग थे उनके साथ बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने जो 2 दिन थे अपने समुद्र में बहते हुए पानी में गुजारे, फ्लोटिंग समुद्र में तैरते हुए गुजारे। होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ रखा था। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार, 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने जो था 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सिर के ऊपर से देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू द पीपल, जो कि लोगों की हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर चढ़ाए जा रहे थे, उड़ रहे थे, वो उनको उसने 11 बार देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्राउड टू द स्टोरी बाई अ वेव, वो एक वेव की स्टोरी सुनाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। ओके, और क्या था, डेज मीन होता है कि मतलब जब आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर ऑफ द वेव, तो उसने क्या करा था, शी वॉज, उसने जल्दी से वेव का किनारे पर आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो उसने अपने आप को ऐसी एक सिचुएशन में पाया था जिससे वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, ठीक है। थर्ड पे आता है, फोर्थ आती है अलमास। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड, 10 years का था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो अलमास जावेद जो था 10 years ओल्ड था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में वो एक स्टूडेंट था। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उसकी माता राहिला का जो घर था वो नैनकाउरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी फैमिली जो थी वहाँ पर
क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। जब वहाँ पर सुनामी आई थी तो वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए थे। वेन द ट्रिमॉर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही ट्रिमॉर्स सुबह सुबह आ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, सारी फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड मीन्स होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। अल्मास के पापा ने देखा, मतलब कि सी वाटर जो था वो ना जैसे कि बैक हो रहा है, मतलब आगे से बैक हो रहा है, वो पीछे जा रहा था, पीछे से जाके वो लंबी छलांग लेता वेव जो थी। तो वो समझ गए थे, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ चुके थे कि वाटर जो था, पानी वुड कम रशिंग बैक विद, वो बहुत ही फोर्स के साथ, ग्रेट फोर्स के साथ आएगा और उनको सबको बहाकर ले जाएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, वो जल्दी से उन्होंने सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू, और उन्होंने अब सबको किसी सेफ जगह पे पहुंचाने की कोशिश करी, उनको ट्राई किया। एज दे रन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, उनके ग्रैंडफादर जो थे उनके सिर पे कुछ ऐसा लगा जैसे कि उनको हिट किया है एंड समथिंग, और वो गिर गए। हर फादर रश टू द हेल्प हिम, उसके पिता ने हेल्प करने, उनसे सबसे हेल्प मांगी। देन केम द फर्स्ट ग्रैंड वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, देन केम द फर्स्ट, और तभी पहली जो उनकी ग्रैंड वेव थी, बहुत बड़ी वेव उनके पीछे आई, एंड दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन सबको वो, उन दोनों को वो बहाकर ले गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, क्लिंजिंग मीन्स होता है चिपक के खड़े होना। तो अल्मास की मदर एंड आंट, और उसकी जो आंटी थी, स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द, वो एक कोकोनट ट्री की जो लीफ थी उससे चिपक के खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, जो कि उनको पुकार रही थी। ओके, क्लिंगिंग मीन्स हो गया चिपक कर खड़े होना। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, एक वेव ने क्या करा, अपरूटेड द ट्री, एक पेड़ को उखाड़ दिया, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ दिया, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों बह गए। अल्मास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लटिंग, अल्मास ने क्या था, अल्मास ने एक लॉग ऑफ वुड फ्लटिंग, एक पानी में एक वुड का लॉग तैरता हुआ देखा। शी क्लाइम्ड ऑन द इट, और वो जल्दी से उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और शी फेंटेड क्या था कि वो तब वो डर गई थी। व्हेन शी वोक अप, फेंटेड मीन होता है बेहोश होना, और वो तब बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक, जब वो जागी, शी वॉज इन अ, ओके, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो उसने अपने आप को कमोर्टा में एक हॉस्पिटल था वहाँ पर पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रोमाटाइज्ड। ओके, द जो लिटिल गर्ल थी, छोटी लड़की जो थी अल्मास, डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, क्योंकि वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी विद एनी वन, किसी को। शी इज स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, क्योंकि वो अभी तक ट्रॉमा में थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत शॉक थी वो। ट्रॉमाटाइज्ड मीन्स होता है कि ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, वो किसी को इस बारे में बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो उसने आंखों के सामने होते देखा था वो बहुत डर चुकी थी। ओके, अब आता है सेकेंड पार्ट। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो थी ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, जिसने बहुत सारी लाइफ्स बचाई थी जब जो सुनामी जो थी फुकेट बीच पर थाईलैंड में आई थी। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, बल्कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, उसके क्योंकि तब भी उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउड नहीं किया था कि देयर डॉटर टू बी इंटरवाइज्ड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, कि वो टेलीविजन पर कोई इंटरव्यू दे और एक हीरोइन बने। व्हाई डू यू थिंक दे टू गेट दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था? चलिए देखते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पर अब एक स्टोरी ये थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ की जो फैमिली थी फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, वर्ड सेलिब्रेटिंग, वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड की रिसोर्ट पर आई थी, बीच रिसोर्ट पर। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली उस टाइम जो थी वो 10 years की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, उसके सिस्टर 7 years ओल्ड थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उनके जो पेरेंट्स थे वो थे पेनी एंड कोलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. ये 26 दिसंबर 2004 का टाइम था। डेडली सुनामी वेव्स, जो सुनामी वेव्स थी बहुत बुरी तरीके से आ रही थी ऑलरेडी, और रास्ते में आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक्स ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ठीक है, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा, उसने सुमात्रा नॉर्थर्न सुमात्रा से इस सुबह जो था ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक के बारे में सुना था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड,
वाटर जो था ऊपर की साइड स्वेलिंग कर रहा था एंड केप्ट कमिंग, इधर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी को याद है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो वहाँ का जो बीच था वो स्मॉलर से स्मॉलर होता चला जा रहा था। कि मतलब जैसे पानी लगातार आ रहा था ना, ऊपर की साइड आ रहा था, बीच पे खड़े थे वो लोग, तो जो बढ़ता चला जा रहा था पानी, और वो लगातार छोटा होता जा रहा था बीच। जैसे आगे 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 पानी आता चला रहा था तो छोटा होता जा रहा था बीच। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसे लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है ये। ओके। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ समझ चुकी थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी, उसके माइंड में एकदम से बैक में जो ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था इन इंग्लैंड में जस्ट 2 week, 2 हफ्ते पहले उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था क्लास में, तो उसका जो माइंड था वहीं पर बैक कर गया कि बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ थी तब उसने ये लेसन पढ़ा था ज्योग्राफी का। अर्थक्वेक्स के बारे में उसने पढ़ा होगा तो उसके एकदम से माइंड में वो चीज़ क्लिक कर गई। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने जल्दी से देखा कि जो वो था सी स्लोली राइज हो रहा था एंड स्टार्ट टू फॉर्म, उसमें क्या था फॉर्म बनना शुरू हो गया था, बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स, बबल्स जो थे उसमें गोल गोल करके घेरा बना रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, उसे याद था कि उसने ये ऐसा जो घेरा बन रहा है गोल गोल सा समुद्र में, वेव्स हो रही हैं, वो एक फोम बना रही हैं, एक बबल बना रही हैं, तो उसने देखा कि ऐसा उसने एक हवाईयन आइलैंड पे जो 1946 में हुआ था, तो सुनामी की ऐसी एक वीडियो देखी थी क्लास में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास टू द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी के टीचर ने ये वीडियो क्लास में दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और उन्होंने बताया था कि सुनामी जो होती है वो अर्थक्वेक्स वॉल्केनोस और लैंडस्लाइड की वजह से आती है। अर्थक्वेक्स जैसे समुद्र की लहरों में वाइब्रेशन होगा या फिर वॉल्केनो की वजह से होगा, और जब लैंडस्लाइड्स होगा तो सुनामी आती है। तब उन्होंने ये सब उसको बताया था। ओके। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने जल्दी से अपनी फैमिली को स्क्रीम करना शुरू किया कि जल्दी से बीच को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर के अर्थक्वेक के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो जल्दी से बहुत बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टेरिकल मीन्स होता है कि जैसे कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही ना कर पाए, मतलब बस उसका एकदम से उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि वो क्या करे क्या ना करे, कि जल्दी से उसने कहा कि जल्दी से सब जने बीच को छोड़ दो। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी, उसने अपनी मदर पेनी से कहा कि आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, उन्होंने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ सीरियस हो रहा है। मतलब वो तो डर गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कि वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो उसकी मदर पेरी ने बताई थी वाली बात, क्योंकि वो तो इंटरव्यू नहीं दे रही थी, उसकी इंटरव्यू के लिए उसके पापा ने मना कर रखा था, तो उसकी बताया था कि सुनामी वॉज जब आई थी तो उसने अपनी जो डॉटर थी उसको बहुत डरा हुआ देखा था, उसने सोचा कि कुछ सीरियस हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के जो पेरेंट्स थे उससे और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे वो भी जो होटल बीच को छोड़ गए और होटल में चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद जो था एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर, उसके बाद बहुत सारे समुद्र की वेव्स उधर आई। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं डर गई थी, रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो सारी फैमिली थी वो रिफ्यूजी को होटल के थर्ड फ्लोर पर ले गई। रिफ्यूजी मीन्स होता है जैसे कि बहुत सारे लोग जो वहाँ घूमने आए हुए होंगे तो सारे वो हॉस्पिटल्स में रुक गए थे, वहाँ पर जो होटल था सॉरी वहाँ पर रुक गए थे, तो सारी जो फैमिली थी उनको थर्ड फ्लोर पर ले गई होटल के। समुद्र में बहुत ऊँची ऊँची लहरें उठेंगी, थर्ड फ्लोर तक थोड़ा बच जाएंगे। तो द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। ओके, सर्ज मीन्स होता है अटैक, तो लेकिन वो बिल्डिंग बहुत मजबूत थी जहाँ पर वो रुके हुए थे होटल की, कि वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही खड़ी थी। सर्ज मीन्स होता है अटैक, तो 3 बार सुनामी वेव्स का उस पर अटैक हुआ था, लेकिन वो ऐसी की ऐसी ही खड़ी थी, तो उसको थर्ड फ्लोर पर ले गए बिल्डिंग की। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, जब वो बिल्डिंग इतनी मजबूत थी कि वो बीच पर ऐसे ही खड़ी थी, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, ठीक है, वरना कोई भी जीवित नहीं बचता। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, द स्मिथ बाद में और अदर टूरिस्ट से भी मिली हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने अपनी
जो फैमिलीज़ में बहुत सारे लोगों को खो दिया था, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो हमें टिली को थैंक्स बोलना चाहिए एंड उसकी ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉर वॉर्न, जिन्होंने पहले से पहले ही सबको वॉर्न कर दिया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली इंग्लैंड में दोबारा बैक आ गई स्कूल में एंड टोल्ड हर क्लास, और उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग टेल के बारे में बताया। टेरिफाइंग मीन्स हो गया भयानक, इस भयानक स्टोरी के बारे में बताया। ओके, चलिए तो 2 पार्ट्स के हमने कवर कर लिए हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट जो है सॉरी वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेसन थोड़ा लेंथी है तो उसको 2 पार्ट में कवर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।